अगर तुमने UK07 राइडर को पिछले कुछ सालों से फॉलो किया है और तुम्हारी ब्रो सेना जैसी हाफ बेक्ड इंटेलिजेंस नहीं है तो तुम्हें ये इंसिडेंट प्रेडिक्टेबल लगना चाहिए था। 7 मार्च को अनुराग दोभाल एके UK07 राइडर लाइव आया और लाइव आके अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा कलमिंग। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी बंदे ने डिप्रेशन में आके ये स्टेप लेने की कोशिश की। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट तो ये था कि शायद ये सुसाइड अटेम्प्ट भी एक कंटेंट स्ट्रेटेजी बन चुका था। अब अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे एक मोटो व्लॉगर धीरे धीरे अपने पर्सनैलिटी का प्रिजनर बन जाता है। कैसे अनुराग दोभाल का ये मेंटल ब्रेकडाउन एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक स्लो मोशन ट्रेन क्रैश था जो सालों से इंटरनेट के सामने हो रहा था और किसी ने नोटिस नहीं किया। UK07 राइडर की स्टोरी समझने के लिए हमें उसकी लाइफ को 3 फेजेस में देखना पड़ेगा और जब तुम तीसरी फेज तक पहुंच जाओगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये खुदकुशी वाला इंसिडेंट एक रैंडम इंसिडेंट नहीं था। अनुराग दोभाल की स्टोरी काफी सिंपल स्टार्ट होती है। बंदा एक टीचर था, सिर्फ इसीलिए काम कर रहा था ताकि KTM बाइक खरीद सके। 1 लाख खुद जोड़ा, 1 लाख माँ से लिया और KTM लेकर मोटो व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कहानी एक सिंपल इंडियन हसलर स्टोरी थी, पर फिर यूके को मिला एक ऐसा टेस्ट जो यूट्यूबर्स को अपने माशूका से भी ज्यादा एडिक्टिव लगता है, कंट्रोवर्सी। उनका पहला बड़ा कंट्रोवर्सी होता है आमिर माजिद के साथ और उस कंट्रोवर्सी ने उनको दिया व्यूज, सपोर्ट, सब्सक्राइबर्स और वैलिडेशन। लक्ष्य, सम्राट, एल्विश सब ने उस वक्त उसे सपोर्ट किया और वहीं से यूके ने एक चीज समझ ली, इंटरनेट पर टैलेंट से ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है तमाशा। और एक बार तमाशे का स्वाद मिल जाए तो क्रिएटर तब कंटेंट नहीं बनाता, कंटेंट बन जाता है। फिर ब्रेकअप ड्रामा, फोन वाले भैये से लफड़ा, पुलिस के साथ क्लैशेस और अनऑर्गेनाइज्ड मीटअप। यूके ने व्यूज लाने के सारे बेहतरीन ट्राई किए और फिर उन्हें मिल गया यूट्यूब का सबसे बड़ा चीट कोड, एस्पिरेशन। इंडिया जैसे देश में लोगों को एस्पिरेशन बेचना सबसे आसान काम है, तो यूके ने क्या किया, हर महीने नई सुपर कार, हर दूसरे दिन नया आईफोन, नई सुपर बाइक, नई लग्जरी लाइफ। थे तो वो एक राइडर पर करियर चल रहा था फ्लेक्स पर। ऐसे ही धीरे धीरे अनुराग दोभाल ने अपना आत्मा बेच दी एक नया कैरेक्टर के लिए, बाबू भैया। बाबू भैया एक पर्सनैलिटी नहीं था, वो एक मास्क था। और प्रॉब्लम मास्क के साथ ये होती है कि एक पॉइंट के बाद तुम मास्क नहीं पहनते हो, मास्क तुम्हें पहन लेता है। अनुराग को लगता तो था लोग उसे पसंद करते हैं, रियलिटी में लोग पसंद करते थे तमाशा। वो धीरे धीरे मोटो व्लॉगर से एक सर्कस का जोकर बन रहा था। जोकर लोगों को हंसाता है, एंटरटेन करता है, कैओस क्रिएट करता है। पर जोकर की ट्रेजेडी क्या होती है, लोग उसे इंसान नहीं समझते, लोग उसे स्पेक्टेकल समझते हैं और ऑडियंस को सिर्फ शो चाहिए होता है। आज भी जब यूके बात कर रहा होता है, जो कितना सही और कितना गलत है वो हम बाद में वीडियो में देखेंगे, तब भी लोग उसे ट्रोल करने से बाज नहीं आ रहे। अब इसमें हम ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बाबू भैया का मास्क अनुराग ने खुद बनाया था। जब एक इंसान सालों तक स्पेक्टेकल बनकर जीता है तो एक दिन वो खुद ही भूल जाता है कि वो इंसान है या कैरेक्टर। बाबू भैया भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर था, एक लाउड, ओवर द टॉप, हाइपर मैस्कुलिन पर्सोना जो इंटरनेट को एंटरटेन करता था। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम जोकर के मास्क को बहुत देर तक पहनो तो एक दिन वो मास्क तुम्हारे चेहरे से चिपक जाता है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या UK07 राइडर एक विक्टिम है या फिर UK07 राइडर खुद अपने डाउनफॉल का आर्किटेक्ट है? एक व्लॉगर को लोग देखते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए, पर बाबू भैया ने ऑथेंटिसिटी को बेच दिया मटेरियलिज्म के लिए। व्लॉग्स में हर दिन नया गाड़ी, नया फोन, नया बाइक, नया लैपटॉप, नया गैजेट, नया लफड़ा करने पर सब्सक्राइबर्स तो बढ़े, व्यूज भी आया, पर जो ओरिजिनल ऑडियंस थी, जो अनुराग को देखने आई थी, उसकी गाड़ियों को नहीं, वो सब एल्गोरिदम के नीचे दब के मर गए। यूके के पास ऑडियंस थी, लॉयल फैंस नहीं, क्योंकि फैंस इंसान को फॉलो करते हैं और ऑडियंस स्पेक्टेकल को फॉलो करती है। और ब्रोसेना बस एक एम्प्टी प्लास्टिक पैकेट का नाम था, दिखने में बड़ा, एज बिग एज 8 मिलियन, पर अंदर से खाली। फिर आया बिग बॉस एल्विश यादव, जो खुद एक केस स्टडी है
उनसे इंस्पायर्ड होकर यूके ने सोचा बिग बॉस जाऊंगा, फॉलोअर्स डबल हो जाएंगे। पर वहां जाते ही इंटरनेट को समझ में आ गया कि क्लाउन का मास्क पहनने वाला बंदा अंदर से भी एक क्लाउन ही था। जो बंदा इंटरनेट पर गैंगस्टर बनता था, आईपीएस को फोन लगाता था, एक स्टोरी से भीड़ इकट्ठा कर देता था, वो अंदर से निकला एकदम खोखला। बाबू भैया नाम का जो आर्केटाइप यूके ने बनाया था, उसने इस बीच अनुराग को कहीं खा लिया था। मास्क के नीचे कोई इंसान बचा ही नहीं था, सिर बचा था तो एक क्लाउड चेजर। बिग बॉस में उसके बिहेवियर, बात करने की तरीके, बात बात में ब्रो से ना करना और फिर पॉडकास्ट में अपने आप को बहुत माचो पोजीशन करने का नाकाम कोशिश साफ नजर आता है। अनुराग ने ये बात बहुत लेट समझा कि इंटरनेट पे गैंगस्टर बनना आसान है, रियलिटी शो में इंसान बनना मुश्किल है। He made a fool of himself in national television। तब देश की जनता, जो ब्रो सेना से कई बड़ी है नंबर्स में, अनुराग को इंसान की तरह नहीं बल्कि एक कैरेक्टर की तरह देखने लगे। एक लॉस्ट, सेल्फ इन्फ्लेटेड इंटरनेट क्लाउन, विदाउट एनी पर्सनैलिटी, विदाउट एनी सेंस ऑफ ह्यूमर, विदाउट एनी कम्युनिकेशन स्किल, जो सिर्फ अपने ब्रो सेना के ऊपर डिपेंड करके रियलिटी शो में आ गया। और जब ऑडियंस तुम्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक कैरेक्टर की तरह देखना शुरू कर दे, तब एक क्रिएटर का डाउनफॉल शुरू हो चुका होता है। इंटरनेट क्रिएटर्स के साथ एक अजीब साइकोलॉजिकल फेनोमेनन होता है। जब तक व्यूज बढ़ते रहते हैं तब तक क्रिएटर्स को लगता है वो इनविंसिबल है, पर जैसे ही व्यूज गिरते हैं तब क्रिएटर्स को लगता है वो इररिलेवेंट हो गए हैं। और इंटरनेट की सबसे क्रूअल चीज यही है, ये तुम्हें ऊपर भी ले जाता है और ये तुम्हें नीचे धक्का भी दे देता है। आकाश चोपड़ा की मानो तो अर्श से फर्श का सफर कराता है। यूके के साथ भी वही हुआ। एक स्टूपिड बंदा जो अपने स्टूपिड हरकतों की वजह से रोज 20-30 लाख व्यूज ला रहा था, वो ट्रोल्स के बाद सडनली 5 लाख व्यूज भी मुश्किल से ला पा रहा था। और जब तुम्हारी एंटायर आइडेंटिटी सिर्फ व्यूज पर बनी हो तो व्यूज का गिरना सिर्फ एनालिटिकल प्रॉब्लम नहीं होता, वो बन जाता है एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। और यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ट्रोल्स के वजह से यूके का रील लाइफ और रियल लाइफ कोलैप्स कर जाता है। पर एक बात क्लियर करते हैं, यूट्यूब पर डाउनफॉल सिर्फ अनुराग के साथ नहीं हुआ। लोगन पॉल को याद करो, जापान सुइसाइड व्लॉग के बाद पूरी दुनिया ने उसे कैंसिल कर दिया था। इंडिया में गौरव जोन को याद करो, इतने कंट्रोवर्सीज हुआ कि एक टाइम पर वो अरेस्ट तक हो गए थे। इन्हें अपना कुत्ता उड़ा दिया था। पर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इनके पास ऑफ स्क्रीन सपोर्ट सिस्टम था। लोगन पॉल के पेरेंट्स उसके साथ खड़े रहे, गौरव जोन के साथ उनकी माँ खड़ी थी। पर बाबू भैया का केस अलग था। बाबू भैया ने अपनी अनुराग वाली आइडेंटिटी को खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया था, व्यूज के लिए, फेम के लिए। बाबू भैया के लिए अनुराग फैमिली कभी फैमिली नहीं था। बाबू भैया के लिए वो एक कंटेंट फैक्ट्री थी। व्लॉग्स के लिए वो दोस्त बनाता था, व्लॉग्स के लिए वो गर्लफ्रेंड्स बनाता था। रिलेशनशिप उसके लिए इमोशन से नहीं, कैमरा एंगल से मेजर होता था। और अगर तुम उसके पुराने व्लॉग्स ध्यान से देखो तो एक चीज तुम्हें बार बार दिखेगी, उसका एरोगेंस। कैमरा के सामने वो लोगों से ऐसे बिहेव करते थे जैसे दुनिया एक स्टेज है और वो उसका मेन कैरेक्टर। जो शो का विनिंग प्राइस की गाड़ी थी ना, वो मैक्लेरन के 2 टायर में आ जाएगी भाई। पर प्रॉब्लम ये है कि जब तुम अपने लाइफ को कंटेंट बना देते हो तो एक दिन कंटेंट खत्म हो जाता है। और जब बाबू भैया इंटरनेट पर बैकलैश फेस कर रहा था, जब व्यूज गिर रहे थे, जब डाउनफॉल आ रहा था, तब उसके पास सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कोई कुशन नहीं था। ना लॉयल फ्रेंड्स, ना रियल सपोर्टर्स। और सबसे बुरी बात, फैमिली भी उससे धीरे धीरे तंग आ चुकी थी। क्योंकि जब तुम सालों तक इंसान को प्रॉप समझ के यूज करते हो तो एक दिन वो प्रॉप्स भी स्टेज छोड़कर चले जाते हैं। जब इंटरनेट ने बाबू भैया को रिजेक्ट कर दिया था, तब अनुराग के पास वापस जाने के लिए अनुराग बचा ही नहीं था। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जितनी देर में तुम मास्क पहनते हो उतनी ही देर में मास्क तुम्हें पहन लेता है। जब एक आदमी सालों तक एक कैरेक्टर प्ले करता है, तब वो आदमी भूल जाता है कि कैरेक्टर अलग है और असली इंसान अलग। इसलिए जब डाउनफॉल आया, अनुराग फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ बाबू भैया, a materialistic moron। अनुराग डेस्परेटली अपने लाइफ को रिपेयर करने की कोशिश तो कर रहा था, पर एक्सटर्नल चीजों से, शादी, बिजनेस, होटल वेंचर, बच्चा। और वैसे बाय द वे, जब तुम खुद मेंटली स्टेबल नहीं हो तब एक बच्चे को इस दुनिया में लाने का डिसीजन पेरेंटिंग नहीं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सॉरी अनुराग, पर अगर तुम इस स्टेट में बच्चा प्लान कर रहे थे तो तुम फादर बनने से पहले एक टेरिबल फादर का डिसीजन ले चुके हो। अब इधर प्रॉब्लम ये था
कि अनुराग जिस वॉइड को भरने की कोशिश कर रहा था वो बाहर का नहीं था, वो अंदर का था। उसकी पर्सनैलिटी में क्रैक आ गया था, घर अंदर से टूट रहा था और मालिक बाहर पेंट करने में बिजी थे। और अगर कलम इनकी ब्रॉडकास्ट को थोड़ा सीरियसली लिया जाए तो एक पैटर्न दिखाई देता है। अनुराग डेस्परेटली कंट्रोल फील करना चाह रहा था। अपने ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए, अपने आप को पावरफुल फील करवाने के लिए उसने अपनी ही फैमिली पर लीगल केस ठोक दिया। सोचो आयरनी, एक वेल टू डू फैमिली को कोर्टरूम ले जाकर अनुराग बेसिकली उनके इज्जत का जगलिंग कर रहा था। पर इस केस का रिजल्ट क्या हुआ? हार। और ये हार सिर्फ एक लीगल डिफीट नहीं थी, ये एक ईगो कोलैप्स था। क्योंकि अनुराग का पूरा पर्सनालिटी एक इमेज पर टिका हुआ था, बाबू भैया, लाउड, डोमिनेंट, इगोइस्टिक, हाइपर मैस्कुलिन। पर जब रियलिटी ने उस इमेज को तोड़ दिया था तो अनुराग के पास खुद को पकड़ने के लिए कुछ चीज बचा नहीं था। तब शुरू हुआ एंजाइटी अटैक्स। अनुराग धीरे धीरे पैरानॉइड होने लगे, अपने आसपास के लोगों को सेल्फ हार्म की धमकी देना, अपने वाइफ पर हाथ उठाना। मैं बस इतना होप करता हूँ कि ये सब उसने उस वक्त नहीं किया जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, क्योंकि एविडेंस तो ये भी है कि वो अपने कुत्ते को भी मारने की धमकी देता था। और जब एक इंसान पावर फील करने के लिए सबसे कमजोर चीजों पर कंट्रोल दिखाना शुरू कर देता है तो समझ जाओ वो सिर्फ डाउनफॉल नहीं, कंप्लीट साइकोलॉजिकल कोलैप्स के स्टेज पर पहुंच चुका है। जब एक आदमी रॉक बॉटम हिट करता है तो वो अक्सर ऐसा काम करता है जो मोरली डिफेंड नहीं किया जा सकता। ऐसा काम जिनके बारे में वो खुद बाद में सोचता है कि मैंने ये क्यों किया। पर उस वक्त वो इंसान मोरालिटी से ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, वो ऑपरेट कर रहा होता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से। और उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का सबसे प्रिमिटिव इमोशन क्या होता है? पावर। क्योंकि जब दुनिया तुमसे सब कुछ छीन लेती है, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, रेलेवेंस, सब इंसान बस एक चीज ढूंढता है, कंट्रोल। कंट्रोल की इल्यूशन ही सही, पर कंट्रोल। इसीलिए जब कोई आदमी बिल्कुल टूट जाता है तो कभी कभी वो दुनिया को हर्ट नहीं करता, वो उन लोगों को हर्ट करता है जो उसके सबसे करीब है, क्योंकि वही लोग उसके रीच में होते हैं। पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 1 याद करो। इंस्पेक्टर चेस्टर कैम्बेल एक डिसिप्लिन्ड ऑफिसर, एक पावरफुल आदमी, पर जब वो टॉमी शेल्बी को पकड़ने में नाकामयाब होता है तो उसका पूरा ईगो क्रम्बल हो जाता है। तब एक रात वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। लड़की उसके साथ बैठती है, उससे बात करती है, उसे समझने की कोशिश करती है। पर कैम्बेल को एम्पैथी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पावर, उसे चाहिए होता है कंट्रोल, जो टॉमी शेल्बी उसे छीन कर चला गया था। और इसीलिए वो उस लड़की के साथ बिना ज्यादा बात किए एग्रेसिवली सेक्स करता है। ना इंटीमेसी, ना इमोशनल कनेक्ट, ना ह्यूमैनिटी, सिर्फ एक डेस्परेट अटेम्प्ट फिर से खुद को पावरफुल फील करवाने का, एक ऐसे वक्त पर जब उसके पास किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं था। और जब एक्ट खत्म होता है तो कैम्बेल को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया। उसे सडनली पावर नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए होती है कंपनी। वो चाहता है कि लड़की उसके पास बैठे, उससे बात करे, उसके साथ कुछ देर रहे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एलिजिडली ऐसा ही एक पैटर्न यूके के केस में भी नजर आता है। जब इंसान कंट्रोल लूज करता है तो वो कंट्रोल क्रिएट करने का कोशिश करता है, चाहे वो कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव ही क्यों ना हो। सेल्फ हार्म थ्रेट्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमेस्टिक केओस, हर जगह एक ही स्क्रीम सुनाई देता है, मैं पावरलेस नहीं हूँ। पर पावर का सबसे ट्रेजिक इल्यूशन तो यही है कि जब तुम उसे फोर्स से क्रिएट करने की कोशिश करते हो तब तुम और ज्यादा पावरलेस हो जाते हो। एविडेंस के अकॉर्डिंग बाबू भैया ने एलिजिटली अपने फैमिली पर बहुत जुल्म किया, उनका अपमान किया, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अब्यूजिव बिहेवियर की बातें सामने आई है, चीटिंग का एलिगेशन आया। और अगर तुम कलम इनकी ब्रॉडकास्ट पेज में जाओ तो एक्यूजेशन की लिस्ट काफी लंबी है। पर इस स्टोरी का सबसे ट्रेजिक पार्ट ये नहीं है कि ये सब हुआ, सबसे ट्रेजिक पार्ट ये है कि जब एक इंसान दुनिया से हार जाता है तो वो अक्सर घर लौटना चाहता है। घर वो जगह होता है जहाँ इंसान अपना मास्क उतार सकता है, जहाँ इंसान बस इंसान बन सकता है। पर बाबू भैया के केस में प्रॉब्लम यही है कि वो अब अनुराग बन के घर लौट नहीं सकते, क्योंकि घर तक जाने वाले सारे रास्ते उसने खुद जला दिए। According to his brother, Anurag is living away from his family for the past 1 year, and according to Anurag, his family disowned him.
कौन सही कौन गलत ये वक्त डिसाइड करेगा। पर अभी फैक्ट तो यही है कि अनुराग इज अ मैन विदाउट अ फैमिली, विदाउट अ होम। इंसान की लाइफ में शायद सबसे बड़ा पनिशमेंट यही होता है, ना जेल, ना ट्रोलिंग, ना डाउनफॉल। सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है ये रियलाइज करना कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होता है घर की, तब तुम वहाँ वापस नहीं जा सकते। दुनिया से थक हार चुका बाबू भैया अनुराग बन के अपने फैमिली के पास नहीं लौट सकता, क्योंकि ही हिमसेल्फ बर्न द ब्रिजेस टू हिज होम। अब जब बाबू भैया को समझ आ गया कि घर लौटने का रास्ता अनुराग के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तब वो एक और गलती करता है। वो अनुराग बन के इंटरनेट पर वापस आया, पर प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेट अनुराग को कब का भुला चुका था। इंटरनेट को बस बाबू भैया याद था। और जब तुम लोगों को सालों तक सर्कस दिखाते हो, तो ऑडियंस को इंसान नहीं परफॉर्मर चाहिए होता है। उनका वो 2 घंटे का लाइव स्ट्रीम असल में एक डेस्परेशन क्राई फॉर रिकॉग्निशन था। जैसे कोई डूबता हुआ आदमी कह रहा हो कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। पर उस लाइव स्ट्रीम में यूके ने जो एक्यूजेशंस लगाया था, उनमें से कई को उसके भाई ने डिबंक कर दिया है। यूके ने कहा कि उनके शादी में पेरेंट्स नहीं आए। क्लेमेंट ने एविडेंस के साथ प्रूव कर दिया कि ये बात गलत थी। यूके ने कहा कि उसकी वाइफ को कास्ट के बेसिस पर किचन में अलाउ नहीं किया जाता। उसके भाई ने इस क्लेम को भी झूठा बता दिया। अब आयरनी देखो, क्लेमेंट ने फिर जो एलिगेशंस यूके पर लगाया, उनमें से किसी को भी यूके ने ठीक से डिस्प्रूव नहीं किया। यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। यूके कहानी लिख रहा है और उस कहानी में खुद को विक्टिम कास्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि यूके झूठ बोल रहा है। इंटरनेट लाइफ एक ओपन कैनवस की तरह है। तुम चाहो तो उसमें अपने लाइफ को ट्रेजेडी बना सकते हो, चाहो तो हीरो स्टोरी बना सकते हो, चाहो तो विलन स्टोरी। पेंट ब्रश तुम्हारे हाथ में होता है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पेंटर खुद अपने पेंटिंग को रियलिटी समझने लगता है। और शायद यही यूके के साथ हुआ। यूके अपने कहानी पर बिलीव करने लगा और दुनिया ने उस कहानी को रिजेक्ट कर दिया। और फिर वो हुआ जो बचपन की कहानी में हुआ था, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एक लड़का रोज गांव वालों को डराता था, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लोग दौड़कर आते थे, पर फिर एक दिन पता चला कि कोई भेड़िया था ही नहीं। और जब एक दिन सच में भेड़िया आ गया, लड़का फिर चिल्लाया, पर इस बार गांव वाले नहीं आए। इंटरनेट के लिए यूके 07 राइडर इस पॉइंट तक एक क्लाउन बन चुका है। और जब वो अनुराग बन के वापस आया, इंटरनेट ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। रियल लाइफ ने उसे रिजेक्ट कर दिया। रियल लाइफ से वो ऑलरेडी कट हो चुका था। और शायद इसी बीच यूके ने लाइव आके सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की। एक बंदा जो सालों से इंटरनेट के लिए ड्रामा क्रिएट कर रहा था, इस बार उसके ड्रामा और रियलिटी के बीच का लाइन एकदम ब्लर हो गया। और यहाँ एक और डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी है। शायद यूके को खुद भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। जब यूके 2 घंटे वाला वीडियो ड्रॉप किया था, तो हो सकता है वो हेल्प नहीं मांग रहा था, हो सकता है वो परफॉर्म कर रहा था, या हो सकता है वो शायद सच में हेल्प मांग रहा था। पर उनके पास्ट हरकतों के वजह से इंटरनेट को लगा कि ये बस एक और नौटंकी भरा एपिसोड ड्रॉप हुआ है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है पता है? तुम फेम पाने के लिए एक कैरेक्टर क्रिएट करते हो, और जब वो कैरेक्टर फेमस हो जाता है, तुम उसके अंदर कैद हो जाते हो। यूके 07 राइडर की ट्रेजेडी ये नहीं है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ट्रेजेडी ये है कि अनुराग दोभाल शायद सालों पहले ही मर चुका था। उसकी जगह बच गया था सिर्फ बाबू भैया, एक पर्सना, एक मास्क, एक सर्कस का जोकर जो स्टेज पर सबको हंसा रहा था, पर मेकअप के नीचे खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। खैर, इस बार यूके बच गया। और ऑनेस्टली मैं बस ये होप करता हूँ कि इस बार वो बाबू भैया को बचाने की कोशिश ना करे, वो अनुराग दोभाल को बचाए। क्योंकि अगर इंसान सच में कहीं से वापस लौट सकता है, तो वो अपने अंदर से ही लौट सकता है। और जिस सनातन धर्म को वो सालों से अपने कंटेंट के लिए मिल्क कर रहा था, शायद उसी में कहीं उसे जीने की वजह मिल जाए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम्हें पॉप कल्चर के नॉइज के पीछे छुपी रियल स्टोरीज और साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ सिर्फ हम गॉसिप या ड्रामा डिस्कस नहीं करते, यहाँ हम डिकोड करते हैं इंटरनेट कल्चर, सेलिब्रिटी पर्सोना, फिल्म्स और सोसाइटी के पैटर्न्स को। आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक्स में डीप डाइव्स करूंगा, जहाँ हम सरफेस के नीचे जाके समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है। तो अगर तुम्हें ऐसा थॉट प्रोवोकिंग कमेंट्री वीडियो देखना पसंद है, तो सब्सक्राइब करो।